वेलकम टू आउट लाउड इंग्लिश। लेट्स बिगिन। सबसे पहले है आई एम सो नर्वस, आई एम ट्रिपिंग ओवर माई वर्ड्स। आई एम सो नर्वस, आई एम ट्रिपिंग ओवर माई वर्ड्स। ट्रिप ओवर माई वर्ड्स का मतलब होता है कि मैं सब गड़बड़ सड़बड़ करके बोल रही हूँ, इतनी हड़बड़ाई हुई हूँ कि सब अटक अटक कर बोल रही हूँ। आई एम सो नर्वस, आई एम ट्रिपिंग ओवर माई वर्ड्स। फिर है I tripped and fell on the stairs. I tripped and fell on the stairs. ट्रिप का मतलब यहाँ पर है ठोकर खाना या अटक कर गिर जाना। I tripped and fell on the stairs. मैं ठोकर खाकर या अटक कर सीढ़ी में गिर गई। फिर है I'll be straight up with you. This won't work. जब हम किसी के साथ स्ट्रेट अप होते हैं इसका मतलब है कि हम उसे साफ सीधे शब्दों में कह रहे हैं। तो आई विल बी स्ट्रेट अप विद यू, मैं तुमसे साफ साफ या सीधे सीधे शब्दों में कहूँगी दिस वोंट वर्क, ये काम नहीं करने वाला या ये काम नहीं करेगा। आई विल बी स्ट्रेट अप विद यू, दिस वोंट वर्क। नेक्स्ट वन, स्टॉप क्राइंग एंड स्नैप आउट ऑफ इट। स्नैप आउट ऑफ इट का मतलब होता है बाहर निकलो या होश में आओ। कोई उदासी में डूबा है उसे हम बोल सकते हैं स्नैप आउट ऑफ इट। कोई कहीं खोया हुआ है, कहीं इमेजिनेशन में गुम है, तब भी हम बोल सकते हैं कि भाई होश में आओ, बाहर निकलो, तो हम कहते हैं स्नैप आउट ऑफ इट। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, एंड स्नैप आउट ऑफ इट, इस चीज़ से बाहर निकलो या होश में आओ। फिर है हमारे पास I went out on a limb for you and this is what I get. I went out on a limb for you and this is what I get. सबसे पहले this is what I get का मतलब है और मुझे ये मिला, मतलब मैंने जो किया तुम्हारे लिए उसके बदले में मुझे ये मिल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं this is what I get. फिर यहाँ पर आते हैं हम go out on a limb, इसका मतलब होता है रिस्क लेना। I went out on a limb for you, मतलब मैंने तुम्हारे लिए रिस्क लिया, and this is what I get, और मुझे ये मिल रहा है बदले में। I went out on a limb for you and this is what I get. इसके बाद है हमारे पास let's talk this out instead of fighting. Let's talk this out instead of fighting. Talk this out का मतलब होता है बात करके समस्या सुलझाना। तो लेट्स टॉक दिस आउट मतलब चलो बात करके समस्या सुलझाते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, लड़ने की बजाय। लेट्स टॉक दिस आउट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। नेक्स्ट वन, प्लीज टॉक सम सेंस इन टू हिम, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी। टॉक सम सेंस, इसका मतलब होता है बात करके समझाना। प्लीज़ टॉक सम सेंस इन टू हिम, मैंने उसे बात करके थोड़ा समझाओ। ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो प्लीज़ टॉक सम सेंस इन टू हिम, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, मतलब उससे बात करके समझाओ, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।